राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया है। अब धीरे धीरे कहीं कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है। कई कार्यकर्ता नाराज़ भी हैं जो टिकट की मांग कर रहे थे। सलूंबर में भी जो विरोध देखने को मिला है, नाराज़गी कार्यकर्ताओं में देखने को मिली। हमारे साथ बात करने के लिए देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान हैं। सर, पहले TV9 में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। जिस तरह से सर लगातार जैसे ही टिकट मिला है उसके बाद कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहना चाहूँगा। अमृत जी के देहावसान के बाद जिस प्रकार से कुछ कार्यकर्ताओं को अपेक्षा थी कि हमें उनका स्थान मिलेगा, उसके लिए उन लोगों ने प्रयास भी किया, लगातार 2-2.5 महीने परिश्रम भी किया। तो कहीं न कहीं जब एकदम अपने को कुछ लगता है ऐसा, तो एक नाराज़गी नहीं कह सकता मैं उनको, वो अपनी मन की भावना को प्रकट करने का सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा। जिस तरह से सर कहीं न कहीं विरोध तो कार्यकर्ताओं में सर इस बात को लेकर है, क्योंकि उनका कहना है कि सालों से काम कर रहे हैं, पार्टी अचानक किसी परिवार को मौका देती है। सहानुभूति का ट्रेंड, हालांकि सहानुभूति का ट्रेंड मेवाड़ में चलता है, उसी सहानुभूति ट्रेंड को भाजपा ने फिर से अपनाया यहाँ पर। अमृत जी विधायक बने थे और विधायक बनने के बाद उनको 8-1 महीने का समय मिला और इस समय में उन्होंने सलूंबर की जनता के लिए अभूतपूर्व काम इस बार किया। इस बार वो कमिटेड थे पूर्ण रूप से। और मुझे तो इतने वरिष्ठ विधायक होने के बाद तीसरी बार कोई विधायक बनता है, तो इतने हमें सलूंबर में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, मेरे ज़िले में 7 विधानसभा है, मैं आपको बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, 7 विधानसभा है, पर कहीं न कहीं हम सलूंबर को लेकर हमेशा से आश्वस्त रहते हैं कि नहीं, सलूंबर पे अमृत जी है तो पार्टी निश्चित रूप से सीट निकाल लेगी। तो उनका जो जिस प्रकार का वो रहा कार्यकाल, वो स्वर्णिम कार्यकाल था और उसके फलस्वरूप भी पार्टी ने ऐसा विचार किया होगा कि यदि सलूंबर में अमृत जी को श्रद्धांजलि देनी है तो उनके परिवार सबसे निकट होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के, तो उसका पार्टी, और वैसे भी कोई परिवार से उठाकर किसी अननोन को नहीं दिया। बस शांता देवी जी जो उनकी धर्मपत्नी है, वो नगर पालिका सेमारी की चेयरमैन है और अमृत जी के साथ अनेक अवसरों पर मैंने स्वयं उनको पार्टी के कार्यक्रमों में आते हुए देखा है, कार्यकर्ताओं की डीलिंग करते हुए देखा है, कार्यकर्ताओं का काम करते हुए देखा है। पार्टी ने ये सब चीज़ें विचार किया होगा, मंथन किया होगा, चिंतन किया होगा, उसके आधार पर पार्टी ने उन्हें सिंबल दिया है। परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी कहती है कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो साफ दिखे था, क्योंकि एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा जिनके भाई को, जगमोहन मीणा को टिकट देते हैं, यहाँ पर हालांकि सहानुभूति का ट्रेंड खिला, लेकिन उनके परिवार से टिकट दिया। ये बात कल नरेंद्र मीणा ने भी जिस मंच से कही थी। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी दल है, राजनीतिक दल, जो परिवारवाद से दूर रहने का एक प्रयास करता है। आप चाहे वो ऊपर के स्तर पर देखें, चाहे राज्य के स्तर पर देखें, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्टी परिवारवाद के आधार पर चलती है। परंतु उपचुनाव में सामान्यतया जो अच्छा जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसके प्रति पार्टी दाव लगाती है। तो मैं नहीं समझता कोई, और वैसे तो अमृत जी के परिवार से हम सब लोग आते हैं। अमृत जी वहाँ के विधायक थे, तो वो जब उनका देहावसान हुआ था तो यहाँ के उदयपुर देहात जिला के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को लगा था कि उनके परिवार का कोई जन खो गया है। किस तरह की तैयारियां भी सब अभी की है? जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनसे किस तरह की समझाइश कर रहे हैं अब आप? हम लोग अपना घर दुरुस्त कर रहे हैं, तैयारियां पूर्ण है, घर दुरुस्त कर रहे हैं। हमें आभास ये था कि चुनाव थोड़े से पहले होते तो हमारी तैयारी थी। आपको ध्यान है कि अभी अक्टूबर चल रहा है, हमने तो 28 अगस्त को ही अपने समस्त 296 बूथ हैं मेरे वहाँ पर और 48 शक्ति केंद्र हैं, उनकी रचना को, उनके ढांचे को हमने 28 अगस्त को ही पूर्ण कर लिया था। तो हम तो अपने घर को दुरुस्त कर लिया है। दिवाली आई है, रंगाई पुताई कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए क्या कर रहे हैं वैसे? नाराज नहीं, मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। नाराज नहीं है, अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। तो नाराज कार्यकर्ताओं को, मैं तो आपको कल ही तो टिकट डिक्लेयर हुआ है, परसों रात्रि को हुआ था। कल ही हमारी सलूंबर के जो आकांक्षी कार्यकर्ता थे, उनको वो केवल एक टेलीफोन से मेरे से बात करने आ गए और हमने एक राउंड टेबल पे बैठक करके
मैंने श्रीचंद कृपलानी जी ने, हमारे जोधा जी जो उपाध्यक्ष है प्रदेश के, उन्होंने, मेरे पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्षों ने, हमने सबसे सामूहिक रूप से उनसे सबसे वार्ता की। वो वार्ता के आधार पर उनका ऐसे आग्रह था कि नहीं, पार्टी ने सिंबल दिया, हम पार्टी के साथ हैं और हमें आप काम दो। तो अब उन आकांक्षियों को संगठन की रचना के अनुसार विभिन्न मंडलों में हमने कल का कल सेट किया। मेरे पास उसकी सारी की सारी डिटेल्स भी है। तो कौन कार्यकर्ता, कौन आकांक्षी कार्यकर्ता जिसको टिकट नहीं मिला है, वो किस मंडल में, किन पंचायतों में रहकर किन बूथों पर काम करेगा, ये सारी रचना तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार स्वरूप निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। कई सारे दौरे इस पर बड़े नेताओं के हो चुके हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रभारी हों, सीएम हों, या फिर उससे बड़े नेता जो लगातार सलूम्बर और 84 को साधने में लगे हुए हैं, दौरे रहे हैं। लेकिन अब कार्यकर्ताओं को मैसेज देने में कहीं न कहीं, क्योंकि जैसे ही टिकट सूची में नाम आता है उसके बाद अलग अलग गुट देखने को मिल जाते हैं, फिर वो जो विरोध है फिर वो शुरू हो जाता है। नहीं, सलूम्बर और 84 देखो, थोड़ा सा एक तो मार्ग एक हो गया, एयरपोर्ट एक हो गया, वो आता है तो हमारे अधिकारी आते हैं पार्टी के, तो डबोग एयरपोर्ट से आते हैं। सलूम्बर और 84 का मार्ग एक है, तो ऐसा स्वाभाविक लगता है कि बहुत लोग आ रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो केवल हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अग्रवाल जी और प्रदेश के अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी, एक बार मुख्यमंत्री जी सलूम्बर विधानसभा में आए, एक बार मुख्यमंत्री जी 84 विधानसभा में आए। तो ये पार्टी अपना घर दुरुस्त करने के लिए हमारे अग्रजों की, अधिकारियों की आवश्यकता रहती है। हमारे आग्रह पर वो लोग आते हैं और हमें चुनाव क्योंकि जीतना है, तो हमारे प्रदेश के जो भी हमारे स्टार प्रचारक होंगे वो निश्चित रूप से आएंगे। नामांकन के दिन भी हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारा नेतृत्व करें, जिन्होंने सलूम्बर में 17,500 करोड़ का वहाँ की सलूम्बर की जनता को सौगात दी है। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारा नेतृत्व उस दिन नामांकन के कार्यक्रम में करें। किन एजेंडों के साथ भाजपा वहाँ पर जा रही है भाई साहब चुनाव में? एजेंडा विकास, एजेंडा एकमात्र विकास। आज़ादी के 60 वर्षों पहले की जो डिमांड थी वो सलूम्बर में अमृत जी ने अपने इस टेन्योर में, अल्प टेन्योर में ही पूरी कर दी। तो हम डेवलपमेंट, अभी आपने देखा होगा रोडों की स्वीकृति है जिस प्रकार से, केवल सलूम्बर में ही नहीं, वहाँ चुनाव है इसलिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सड़कें, जिस प्रकार से नदियों को जोड़ना, जिस प्रकार से समुद्र में जाने वाले वेस्ट वाटर को झीलों में डालना, ये जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम, चाहे यमुना जल हो, चाहे माही का जल हो, चाहे जाखम का हो, चाहे बागोलिया की नहर हो। बागोलिया की डिमांड मावली में पिछले 60 साल से थी और इस बार भजन लाल जी शर्मा के मुख्यमंत्री बनते ही 199 करोड़ का प्रोविज़न करके बागोलिया में नहर डाली जा रही है। इसी प्रकार जयसमंद में 7,500 करोड़ की योजना। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर चुनाव लड़ेगी, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो ये थे चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान, जो देहात के जिला अध्यक्ष हैं। जिस तरह से चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं और लगातार कहीं न कहीं जो लोग हैं उनमें नाराज़गी भी देखने को मिली। हमने बात की, कहा है कि जो कार्यकर्ता हैं नाराज़ हैं, उनको साथ लेके चुनाव में लड़ेंगे। TV9 के लिए राजेश टांगी।